आज का विषय है फर्स्ट प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता। जीवन में हम बहुत सारी चीजों को प्राथमिकताएं देते हैं, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, पहला दर्जा देते हैं। लेकिन आत्मिक जगत में हमें याद रखना चाहिए कि हमें किन लोगों को, किन चीज को, किसे फर्स्ट प्रायोरिटी, पहला दर्जा, पहला स्थान देना चाहिए। मेरी प्रिय बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, खुदा का कलाम, खुदा का वचन इस प्रकार से कहता है। मैं आज आप लोगों के बीच में 3 बातें रखने जा रहा हूं। मैं आप लोगों के बीच में आज 3 बातों को रखने जा रहा हूं, और ये 3 चीजें हमें ये सिखाती हैं कि परमेश्वर की राज्य में पहली कौन सी 3 चीजें जिन्हें हमें सबसे पहले करना है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है। फर्स्ट, पहली बात पढ़ें, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33। इसलिए पहले तो परमेश्वर के राज्य, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और 33 पद को हम पढ़ रहे हैं। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33। हाँ, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, और उसके धर्म की खोज करो। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सबसे पहला काम, एक व्यक्ति को सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को, अपने चेलों को यह सिखाया कि पहला काम क्या होना चाहिए। जब यीशु पहाड़ी उपदेश दे रहे थे, द सर्मन ऑफ माउंटेन, पहाड़ी उपदेश जो सबसे प्रसिद्ध उपदेश यीशु का है, और वो उपदेश में यीशु ने कहा तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। पहला काम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। हाँ, उसके आगे पढ़ेंगे तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ऐसा लिखा है, तो ये वस्तुएं, कौन सी वस्तुएं? यीशु ने संसार की तरफ इशारा किया। ये सारी वस्तुएं, रोटी, कपड़ा, मकान, जिसके लिए इंसान ये समझता है कि सबसे पहले मुझे ये काम करना चाहिए। लेकिन जानते हो, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया, कहा कि पहला तुम्हारा काम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करना। देखो, हमारे अंदर 2 इंसान रहते हैं, एक इनर मैन है और एक आउटर मैन है। एक अंदर का इंसान और एक बाहर का इंसान। इनर मैन अंदर का इंसान, आउटर मैन बाहर का इंसान। अब ये 2 इंसान है। सबसे पहले दुनियादारी के लोग, संसारिक लोग क्या करते हैं? ये बाहर के इंसान की खोजबीन शुरू कर देते हैं। बाहर के इंसान के लिए वस्तुओं का इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। और मैंने अक्सर उन लोगों को, संसारिक लोगों को यह कहते हुए सुना है, पेट पूजा बाद में काम दूजा। पहले पेट की पूजा, बाद में काम दूजा। पहले पेट भरना चाहिए, बाद में हम सब कुछ करेंगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को, चेलों को, डिसाइपल्स को यह पहली बात सिखाई कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करना। उर्दू में लिखा है, ये संसार की चीजें तुम्हें मुफ्त में मिलेंगी, फ्री है, फ्री। यह संसार के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, जब आप फुलपीट पर आते हो, अगर आपने कमरे में खूब तैयारी की है, अगर आपने कमरे में खूब घुटने टेक कर खूब दुआ की, खूब प्रार्थना की है,
तो आपको फुलपीट पर फिर ताकत दिखाने की जरूरत नहीं, फिर फुलपीट पर इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ये सब चिल्लाने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा खुद उस समय वहां पर काम करेगा, क्योंकि आप कमरे में मेहनत करके आए, घुटने टेक कर आए हैं, खुदा से बात करके आए। इसी प्रकार से अंदर के आत्मिक जीवन के लिए जब आप प्रयत्न करते हो, कोशिश करते हो कि आपका आत्मिक जीवन बहुत मजबूत होना चाहिए, तो शारीरिक जीवन के लिए प्रभु खुद ब खुद इंतजाम करता है। बोलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे मेरी बहनों मेरे भाइयों। पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ रहे हैं। पवित्र वचन में ऐसा लिखा है, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये संसार की वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। शास्त्र में ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे इसी का 28 से, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 28, 29, 30, 31। हाँ, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? ऐसे लिखा है, वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, जंगली शोषणों पर ध्यान करो, जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। अभी यीशु ने कहा अपने शागिर्दों को कि तुम जंगल के पेड़ पौधों को, उनको देखो, वो कैसे बढ़ते हैं। हाँ, वे न तो परिश्रम करते हैं, जंगली पेड़ पौधे जो घास है, ट्री है, वे ना तो मेहनत करते, ना तो परिश्रम करते, न काटते हैं, ना तो वो काटते हैं। तो अभी मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु ने कहा, ना वे बोते हैं, ना काटते हैं, ना खेती बाड़ी करते हैं, कुछ नहीं करते। यीशु ने कहा, तो भी मैं तुमसे कहता हूं, सुलेमान भी अपने सारे वैभव में, सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। वाह, जानते हो, जंगली पेड़ पौधे जब आप देखते हो, जब आप देखते हो जंगली पेड़ पौधों को, जंगली पेड़ पौधे कैसे खूबसूरत, अपने जंगल, कभी आप ट्रेन वगैरह से जाते हो तो आपको विंडो से कुछ नजारे दिखाई, कितने सुंदर, ग्रीन 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 ग्रीन, कितना सुंदर लगता है। ऐसा लगता है ट्रेन रुक जाए, हम जाकर ट्रेन से उतरकर उनको छू कर आए, देख कर आए। मैं जब मेरी वाइफ दोनों बच्चों के साथ में कश्मीर में था, वहां मीटिंग थी, उसके बाद में हम कश्मीर को घूमने गए। जब कश्मीर हम घूम रहे थे तो वहां बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे, और वो बोर्ड पर लिखा था, पृथ्वी पर अगर जन्नत कहीं है तो वो यही है, वो यही है, वो यही है। इतना सुंदर रीति से वो कश्मीर सजा हुआ था, फूल, पेड़ पौधे, बड़े सुंदर वातावरण। देखो खुदा ने कितना सुंदर उनको बनाया है। और खुदा ने कहा, अपने से चेलों को कहा कि यीशु ने कहा, मेरा पिता जंगल के पेड़ पौधों को कितना सुंदर सजाता है। सुलेमान भी जब अपने वैभव में था, सुलेमान भी जब बादशाह था, तब भी वो इतना खूबसूरत रीति से अपने आप को कपड़े वगैरह नहीं पहनता था, जितना यीशु ने कहा, मेरा पिता जंगल के पेड़ पौधों को सजा देता है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, प्रभु यीशु का कहने का मतलब यह है कि तुम्हारा काम है पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करना, तो ये संसार की वस्तु तुम्हें मुफ्त में मिलेंगी। अगर आप कभी होटल में गए हैं, साउथ इंडियन होटल में, अगर इडली, डोसा, मेदू वड़ा, सांभर, ये सब खाने के लिए गए हैं, अगर आप ऑर्डर करो, मेन कोर्स का ऑर्डर करो, तो उसके जैसे आपने मेदू वड़े का कर दिया ऑर्डर, तो आपको उसके साथ में चटनी और सांभर वो फ्री मिलेगा। आप कितना भी चटनी मांगो, कितना भी सांभर मांगो, वो डालते जाएगा, वो देते जाएगा, क्योंकि वो उस मुख्य चीज के साथ में वो फ्री है। अगर आप पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करते हो, पहले परमेश्वर की खोज करना, जब आप परमेश्वर की खोज कर रहे हो तो यह संसार परमेश्वर के साथ फ्री है।
यह संसार परमेश्वर के साथ फ्री है, लेकिन हर इंसान वो परमेश्वर को तो छोड़ देता है। देखो, एक होता है दान, दूसरा होता है दाता। लोग क्या करते हैं? दान को पकड़ते, दाता को भूल जाते हैं। दो चीजें, एक दुनिया है और एक दुनिया बनाने वाला है। लोग क्या करते हैं? दुनिया को पकड़ते, दुनिया बनाने वाले को छोड़ देते। आप परमेश्वर के पीछे दौड़ो, आप परमेश्वर को प्राप्त करो। बाइबल कहती है, भजन 34:10 में लिखा है, जवान सिंह को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की कोई घटी नहीं होगी। परमेश्वर के लोगों को कोई घटी नहीं होगी अगर वो परमेश्वर की खोज करते हैं, अगर वो परमेश्वर को ढूंढते हैं। हमारा मसीह लोगों का काम है परमेश्वर की खोजबीन करना, उसके राज और उसके धर्म की खोज करना। ये संसार फ्री है, लेकिन संसार के लोग क्या करते हैं कि पहले वो संसार को खोजते, संसार को ढूंढते, संसार को प्राप्त करते, खुदा को कोई ढूंढता नहीं। एक शायर यूं कहता है, उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको तो नोटों का बंडल मिले बात खलास। हर इंसान नोटों के बंडल को ढूंढ रहा है, हर इंसान नोट को ढूंढ रहा है, हर इंसान संसार को ढूंढ रहा है। खुशी मिली है किसे इस जमाने में, खुशी मिली है किसे इस जमाने में, न मैं कसी में न दौलत के कारखाने में। इंसान तरह तरह के नशे में, तरह तरह के दौलत के कारखाने में खुशी को ढूंढ रहा है, लेकिन खुशी वहां मिलती नहीं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पवित्र कलाम, पवित्र बाइबल में ऐसा लिखा है कि सुलेमान भी जब अपने शान में था, वैभव में था, इतने सुंदर कपड़े नहीं पहनता था जितने प्रभु जंगल के पेड़ पौधों को इतना सुंदर सजा देता है। हाँ, आगे पढ़ेंगे। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, इसलिए यीशु ने अपने चेलों को कहा, इसलिए परमेश्वर जब मैदान की घास को जो आज है और कल बाहर में झोंकी जाएगी, कल वो जला दी जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी, हाँ, ऐसा वस्त्र पहनाता है, उसको इतना सुंदर बनाता है। तो हे अल्पविश्वासी, यीशु ने क्या कहा? अल्पविश्वासी, जो संसार को ढूंढते हैं पहले। मैं ये नहीं कहता आपको अच्छे कपड़े की जरूरत नहीं है, अच्छे मकान की जरूरत नहीं है, अच्छे भोजन की जरूरत नहीं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये सेकंड, फर्स्ट परमेश्वर के राज और उसके धन की खोज करो। अक्सर इंसान क्या करता है? आप पहला दर्जा किसको देते हैं? एक पास्टर एक घर में रुके हुए थे, उसने देखा बहन उठी और पहले अपने शरीर की सफाई की, दांत मले, दांत वगैरह के साथ टॉयलेट बाथरूम गए, फिर नहाए धोए, पहले अपने शरीर की सफाई, फिर उसके बाद घर की सफाई। पास्टर देख रहे हैं कि पास्टर, वो जो गेस्ट स्पीकर उनके घर में रुका हुआ था, पास्टर ने देखा कि ये घर के लोगों ने पहले अपने शरीर की सफाई की, उसके बाद में घर की सफाई, फिर कपड़ों की सफाई, फिर बर्तनों की सफाई। पास्टर देख रहे हैं सब सफाई हो रही है, सब सफाई हो रही है। तब पास्टर ने बोला, अब दिल की सफाई भी कर लो, आओ बैठो प्रार्थना में, अब दिल की सफाई भी तो होनी चाहिए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, ये दुनिया में आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दे रहे हो? पहली प्राथमिकता आप किसको दे रहे हो? यीशु ने कहा, जंगल के जंगली झाड़ू पेड़ों को देखो, घास को देखो, जो आज है और कल नहीं है, फिर भी खुदा उनको कितना सुंदर सजाता है। हाँ, आगे पढ़ेंगे 31 तक। हे अल्पविश्वासियों, यीशु ने कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा? यीशु ने कहा कि तुम वस्त्र की चिंता क्यों करते हो? जब जंगल के पेड़ पौधों को परमेश्वर कितना सुंदर सजाता है, तो तुम तो उसके बेटे बेटियां हो, तुम उसके बच्चे हो। हे अल्पविश्वासियों, हाँ,
इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना, तुम चिंता करके कभी भी, एक विश्वासी को चिंता करके कभी भी ये नहीं कहना हम क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे, या क्या पहनेंगे। कभी चिंता नहीं करना। यीशु ने कहा तुम कभी चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे। हाँ, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तु की खोज में रहती हैं। गौर करने वाली बात, इसकी खोज में कौन लोग रहते हैं? अन्य जाति। अन्य जाति मतलब संसार के लोग। अन्य जाति मतलब वे लोग जो खुदा में विश्वास नहीं करते, जिनको बाप नहीं है, जो अनाथ है। याद रखो, मेरे और आपके पास हमारा बाप है। यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो कहो ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे पिता परमेश्वर। मेरे और आपके पास में बाप है, मेरा पिता जो सारी कायनात, सारी सृष्टि का मालिक है। याद रखो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, वो अनाथ बच्चे जिनको बाप नहीं होता ना, वो सुबह उठते ही कचरा चुनते हैं। जिनको बाप नहीं होता वो बुट पॉलिश करते हैं। जिनको बाप नहीं होता वो होटलों में टेबल साफ करते हैं, झूठे बर्तन साफ करते हैं। वो झाड़ू चिंदी पोछा मारते हैं, प्लेटफॉर्म पर सोते हैं, रोड पर सोते हैं, क्योंकि उनको बाप नहीं। वो सुबह उठते ही वो सब काम करना शुरू करते हैं। लेकिन जिनको बाप है, उसका पिता उनको उठाता है, बैठो उठो, चलो ब्रेकफास्ट करो। और ब्रेकफास्ट में एक से एक खाने का आइटम, क्योंकि उनको बाप है। यीशु ने कहा संसार के लोग वो संसार की खोज करते हैं, मेरे और आपके पास में बाप है। आगे आप पद को पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, इन सारी वस्तुओं की खोज में रहते हैं। संसार के लोग इनकी खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, परंतु तुम्हारा पिता जानता है। तुम्हारे पास में बाप है, तुम्हारे पास में पिता है, तुम्हारा फादर है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता है। तुम जब सुबह उठते हो सबसे पहले उसके राज और उसके धन की खोज करो। तुम इनर मैन की खोज, इनर मैन के लिए काम करो, आउटर मैन के लिए खुदा काम करेगा। बोलो हालेलुया। मेरा विश्वास है आप हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड के नारे लगा रहे होंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे मेरी बहनों मेरे भाइयों। पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम पढ़ रहे हैं, यीशु ने कहा संसार के लोग, संसारिक लोग, अन्य जाति के लोग संसार की खोज में, रोटी कपड़ा मकान की खोज में रहते हैं। याद रखो ये दुनिया मेरे बाप ने बनाई है। एक छोटा सा 5 साल का बच्चा, एक छोटा सा 5 साल का बच्चा ट्रेन में यात्रा कर रहा था। उसने अपना सूटकेस रखा, बैठा, अपनी सीट पे बैठा, ब्लैंकेट पिलो चादर उसने बिछाया, अपना सूटकेस रखा, उसमें से चिप्स निकाला, खा रहा था। 2-3 स्टेशन गुजरा, आज बाद में सब लोग देख रहे हैं। बोला बेटा किधर जाना है? बोला बॉम्बे से दिल्ली, दिल्ली जाना, दिल्ली। तुम्हारे पापा मम्मी अकेले यात्रा कर रहे हो? अकेले हो? ये कंपार्टमेंट में अकेले हो? बोले यस। हैं तुमको डर नहीं लगता बेटा? बोला नहीं डर नहीं लगता। क्यों डर नहीं लगता तुमको? तो जानते हो बच्चे ने क्या कहा? मुझे डर नहीं लगता क्योंकि ये ट्रेन है ना मेरा बाप चला रहा है, ड्राइवर है ना ड्राइवर, वो मेरा बाप है। अब बच्चे को डरने की क्या जरूरत है? बाप ड्राइवर है। याद रखो ये सारी कायनात, सारी सृष्टि, सारी क्रिएशन का मालिक हमारा बाप है। चिंता मत करो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, चिंता मत करो, उसने सब कुछ इंतजाम करके रखा है। फर्स्ट प्रायोरिटी, पहला दर्जा आप परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करना। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, आप उसको ध्यान से सुन लो। सुबह उठते ही आप अपने पास बाइबल रखो, रात को बाइबल लेकर सो। जैसे ही सुबह उठते हो, मनुष्यों को देखने से पहले, मनुष्यों से बोलने से पहले, मनुष्यों के सुनने से पहले
मनुष्य का विचार आने से पहले आप परमेश्वर को देखो, परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर की सुनो, परमेश्वर का विचार करो। संसार से बात मत करो। आपको बहुत खुशी होगी कि आज मैंने सर्वप्रथम फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे खुदा को दी। मैंने सबसे पहले मेरे प्रभु से बात की, सबसे पहले मैंने मेरे प्रभु से बात की। आपको पूरा दिन सुकून, आनंद, तसल्ली से गुजरेगा। जानते हो, यीशु ने कहा चिंता नहीं करना। अगर आप करते तो यह पाप है। आपके पिता पर आपको भरोसा होना चाहिए, आपके बाप पर आपको भरोसा होना चाहिए। देखो, बच्चे पूरी रीति से पिता पर भरोसा रखते हैं। क्या वो कभी ये कहते हैं लाइट बिल कौन भरेगा, हाउस टैक्स कौन देगा, मेरा फीस कौन देगा, इलेक्ट्रिक बिल कौन देगा, राशन कौन भराएगा, मिल्क इसका बिल कौन देगा, दूध का बिल कौन देगा? क्या वो कभी चिंता करते हैं? नहीं, बच्चे मस्त खेलते हैं, बच्चे मस्त रहते हैं अपने में। जरा जरूरत पड़े पप्पा 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 बोलते हैं। अरे आप कब पप्पा पप्पा बोलोगे? आपका स्वर्गीय पिता इस ताक में रहता है कि मेरा बच्चा कब बोले हे मेरे स्वर्गीय पिता। कब बोलोगे? सुबह उठते ही बोलना चाहिए हे मेरे स्वर्गीय पिता, आज तुमने मेरी आंख को आंसू बहाने से, पैर को ठोकर खाने से और मेरे प्राण को कब्र में जाने से बचा लिया। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषेक हो, आपके पास में बाप है। आप अनाथ नहीं हो, आप बेसहारा नहीं हो, आप बेघर नहीं हो। परमेश्वर आपकी सारी घटी को स्वर्गीय भंडार से पूरा करेगा। पौलुस कहता है गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड्स। परमेश्वर तुम्हारी सारी घटी को पूरा करेगा। फिलिपियो 4:19 में वो कहता है वो मेरी घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो अकाल में भी मुझे खाना खिलाने वाला परमेश्वर है। क्या मसीह लोगों की ये गवाही नहीं है कि लॉकडाउन में उनने लॉकडाउन में सबसे बेस्ट फूड खाया, सबसे अच्छा भोजन किया। मैं कई मसीह लोगों को मिला और वो एक ही बात कहते हैं, साहब लॉकडाउन में सबसे टेस्टी भोजन हमने खाया, दिनों रात अच्छे से अच्छा खाते थे। याद रखो, फर्स्ट प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता आप अपने पिता परमेश्वर को दे दो। चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या पियोगे। इसके लिए पहले से इंतजाम खुदा ने करके रखा है। क्या आपके घर में जब बच्चा पैदा होने वाला रहता है तो क्या आपके घर में पहले से उसके लिए झूला, उसके लिए टॉयज, खिलौने, उसके लिए कपड़े, उसके लिए दूध की बोतल, क्या उसके पैदा होने से पहले आप नहीं लेकर आते? है ना, सब इंतजाम कर लेते हैं, सारा इंतजाम कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आप एक अच्छे पिता हो। उसी प्रकार से मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे और आपकी दुनिया में आने से पहले मेरे प्रभु ने, जो मुझसे बहुत प्यार करता है, आपके प्रभु ने आपसे बहुत प्यार करता है, उसने आपके लिए पहले से इंतजाम करके रखा है। बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम, खुदा का वचन कहता है, पहला पत्रस 2:9 को पढ़ेंगे। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश, याद रखो, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज, तुम राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग, और पवित्र लोग, और परमेश्वर की नीज प्रजा हो, और परमेश्वर की नीज चुनी हुई कौम हो। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से, इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से, अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, अंधकार में से जिसने तुम्हें ज्योति में बुलाया है, इसके गुणों को प्रकट करो। प्रेज द लॉर्ड। अंधकार में से हम ज्योति में आ गए, अब ज्योति के गुणों को प्रकट करें। मुझे याद आती है घटना, जो बहुत फेमस घटना है। एक आदमी पानी के जहाज में 1 महीने की यात्रा कर रहा था। जैसे यात्रा शुरू हुई, सुबह का ब्रेकफास्ट के लिए वेटर आया, सबको बोला चलो ब्रेकफास्ट के लिए हॉल में आ जाओ।
ये आदमी ब्रेकफास्ट के लिए हॉल में नहीं गया। फिर दोपहर का लंच, आफ्टरनून लंच, उसने अनाउंसमेंट किया लंच के लिए सब लोग आ जाओ, सब लोग हॉल में आ गए, सबने लंच किया। ये भाई नहीं गया लंच करने। फिर डिनर, रात का डिनर के लिए उसने अनाउंसमेंट किया, वो नहीं गया। दूसरे दिन फिर अनाउंसमेंट हुआ ब्रेकफास्ट के लिए सब लोग हॉल में आ जाओ, सब लोग आ गए। ये भाई अपने कमरे में। तो एक आदमी उधर से गया, जो पैसेंजर था, वही यात्री था, वो गया, बोला भाई आप कल मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आए, आप आफ्टरनून लंच के लिए नहीं आए, आप नाइट का डिनर के लिए नहीं आए, क्या हो गया, आप आते क्यों नहीं हॉल में? उसने बोला मैं बहुत गरीब है, इतना पैसा मेरे पास नहीं है, मैं सिर्फ टिकट निकाला है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं ये अफोर्ड इतना कर सकूं, मैं इतना ये सब खाना खरीद सकूं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए मैं घर से ये बॉक्स में थोड़ा बिस्किट लेकर आया हूं, पानी और बिस्किट मैं खाता हूं। ये जो आदमी था वो इतना जोर से हंसा, बोला तुम बिस्किट खा रहे हो, कल से तुम बिस्किट खा रहे हो? बोला हाँ बिस्किट खाएगा, मैं बहुत गरीब आदमी है। ओह माय गॉड। उसने बोला तुमको मालूम नहीं है फर्स्ट टाइम तुम ट्रेवलिंग कर रहा है, फर्स्ट टाइम तुम यात्रा कर रहा है? बोला हाँ, क्यों, क्या हुआ? बोला ब्रदर जो टिकट आपने निकाला ना, वो टिकट में मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून का लंच और नाइट का, रात का डिनर उसी में ऐड है, उसके टिकट के साथ ये सब फ्री है। फ्री है? हाँ चलो ब्रेकफास्ट करने फ्री, मुझे मालूम नहीं, बोला फ्री है। बोला मैं इतना 2 दिन से मैं बिस्किट खा रहा है, बिस्किट ऐसा पानी में डाल डाल के मैं बिस्किट खा रहा है, मैं बहुत गरीब आदमी, टिकट के साथ वो फ्री है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आप यदि प्रभु को पहले खोजते हो तो ये संसार आपके लिए फ्री है, फ्री, मुफ्त। ये संसार मुफ्त है आपके लिए अगर आप प्रभु को पहली प्राथमिकता देते हो, फर्स्ट प्रायोरिटी, पहला दर्जा आप प्रभु को देते हो, तो ये संसार आपके लिए फ्री है। मत सोचो कि मेरे पास रोटी नहीं, कपड़ा नहीं, मकान नहीं, अरे इसकी चिंता प्रभु करेगा। वो मेरा पिता है, वो मेरा बाप है। यीशु ने कहा तुम संसारिक पिता होकर अपने बच्चों को जब वो रोटी मांगे तो पत्थर नहीं देते, मछली मांगे तो सांप नहीं देते, तुम अच्छी से अच्छी वस्तु उसको देते हो, तब मैं, मेरा आत्मिक पिता, तुम्हारे मांगने पर अच्छी वस्तु क्यों नहीं देगा? संसारिक पिता बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करता है, तो हमारा आत्मिक पिता क्यों नहीं देगा? बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम कहता है, पहली प्राथमिकता जब आपको कोई कहे अरे तुम खाने का तुम्हारा इंतजाम कहां से होगा, तो कह रहे थे मेरा बाप है, ऊपर है मेरा बाप। कोई बोले अरे तुम कपड़े कहां से लाओगे, बोले मेरा बाप है, बाप। अरे तुम्हारे लिए रहने के लिए घर कहां से, मेरा बाप तैयार करेगा, मेरा बाप तैयार करेगा। हर बात में आप ये कहने चाहिए मेरा बाप है। मैं बेघर नहीं हूं, मैं लाचार नहीं हूं, मेरा बाप है जो मेरे लिए हर चीज का इंतजाम करता है, मेरे लिए हर चीज मुहैया करता है। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषेक तो 3 बात मैं बताने जा रहा हूं। फर्स्ट, पहली प्राथमिकता हमको परमेश्वर के राज और परमेश्वर के धर्म की खोज करना चाहिए। जब हम परमेश्वर के राज और परमेश्वर के धर्म की खोज करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? पढ़ो बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 65 वर्स 24, यशा नबी की किताब 65 अध्याय 24 पर, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 65 वर्स 24। हाँ, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। प्रभु कहता है कि उनके पुकारने से पहले ही मैं उत्तर दूंगा। आपके दिल की बात आपके मुंह पर आने से पहले, आपने दिल में सोचा, आपके मुंह पर आने से पहले प्रभु सुन लेता है। उनके पुकारने से पहले मैं उनको उत्तर दूंगा, और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। मैं उनकी सुन लूंगा। मेरी बहनों मेरे भाइयों,
पुकारने से पहले सुनने वाला और मांगने से पहले देने वाला प्रभु मेरा और आपका प्रभु है। बोलो हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा हो। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषेक हो। हम पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो। 3 काम हमको सबसे पहले करना चाहिए। पहला, परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज। दूसरा पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय 23 और 24 पद को पढ़ेंगे। इससे यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 23-24। हाँ, जब तू अपनी भेंट को, अपने ऑफरिंग को, अपने दान को वेदी के पास लाए और वहाँ तू स्मरण करे, और वहां तू याद करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। जब तू आराधना के लिए, वर्शिप के लिए परमेश्वर के भवन में जाता है, जब तू भेंट लेकर जाता है और वहां तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे विरुद्ध में कुछ है, हाँ, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे, अपनी भेंट को वहीं छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर। जाकर अपने भाई से पहले, फर्स्ट आराधना, प्रार्थना, वचन, आत्माओं को जीतना, उपवास करना, दान देना, इससे पहले प्रभु चाहता है आप अपने लोगों से मेल मिलाप करो। जो टूटे हुए रिश्ते हैं उनको जोड़ो। किसी के मन में आपके प्रति कुछ है, आप जाकर मेल मिलाप करो। पहला काम आराधना, प्रार्थना, ये आपने रिश्ता लोगों के साथ में खराब करके रखा है। फिर उसके बाद में आराधना, फिर उसके बाद में प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं। रिलेशनशिप मेंटेन करो, सबसे अच्छा रिश्ता बनाकर रखो। पहली बात, परमेश्वर से अच्छा रिश्ता बनाने के बाद में आप इंसान के साथ में अच्छा रिश्ता बनाओ। 10 कमांडमेंट्स, 10 आज्ञा, 10 आज्ञा में से ऊपर की 4 आज्ञा परमेश्वर, मैन टू गॉड, 10 आज्ञाओं को, 10 कमांडमेंट्स को डिवाइड किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहली ऊपर की 4 आज्ञा मैन टू गॉड, उसके बाद में नीचे की 6 आज्ञा मैन टू मैन, एक इंसान को इंसान के साथ कैसे रहना है। ऊपर की 4 आज्ञा एक इंसान को परमेश्वर के साथ कैसा व्यवहार बनाना है। सबसे पहले परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज कर, पहला काम। दूसरा, बाइबल कहती है कि जब तुझे याद आए, तू भेंट लेकर जाए परमेश्वर के भवन में, लेकिन तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे विरोध में कुछ है, तो तू भेंट को वहीं छोड़ दे और पहले अपने भाई से जाकर मेल मिलाप कर। आइए अपनों से मेल मिलाप करें, अपनों से मेल मिलाप करें, अपने भाइयों से, अपने लोगों से मेल मिलाप करें। अगर हमने किसी का दिल दुखाया है, अगर कोई हमारी वजह से रोता है, अगर हमने किसी को शब्दों के द्वारा, कर्मों के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा अगर चोट पहुंचाई है, उनको सॉरी बोलना बहुत जरूरी है, उनसे माफी मांगना बहुत जरूरी है। यीशु ने पतरस को कुछ सिखाया और पतरस वो सीख कर आया। क्या सीख कर आया, पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 3 और 4 पद को पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 17 वर्स 3 and 4। सचेत रहो, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए, अगर वो पछताए कि मुझसे गलती हुई है तो उसे क्षमा कर, उसको तू क्षमा कर। यदि दिन भर में वो 7 बार तेरा अपराध करे, कितने बार करे? 7 बार।
अगर दिन में वो 7 बार अपराध करे और 7 बार तेरे पास आकर कहे, और 7 बार तेरे पास आकर कहे मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। तो उसको क्या कर दे? क्षमा। एक दिन में अगर तेरा भाई 7 बार गलती करे और पछताए और तेरे पास आकर सॉरी बोले, क्षमा मांगे, तो तू क्या कर दे? उसको क्षमा। कितने बार? 7 बार। बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम ये कहता है, अब मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय में आएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय और 21 से पढ़ेंगे। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 21। पतरस ने पास आकर उससे कहा, पतरस ने यीशु के पास आकर यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे, अगर मेरा भाई अपराध करता रहे, तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? तो मैं कितने बार उसको क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? हाँ, पतरस 7 बार की प्रैक्टिस करके आया। 7 बार की प्रैक्टिस करके आया। क्या मैं 7 बार उसको क्षमा करूं? हाँ। यीशु ने उससे कहा, अब यीशु ने पतरस को करेक्ट किया, उसको सीधा किया। हाँ, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, कि 7 बार कर, वरन 7 बार के 70 गुने तक, वरन 7 बार के 70। 7 को अगर मल्टीप्लाई करें 70 से, तो 490 टाइम, 490 बार तेरे भाई को एक दिन में माफ कर। अगर तेरा भाई दिन में 490 बार गलती करता है और सॉरी बोलता है, तो उसको माफ कर। रिलेशन मेंटेन करो। मैंने कई पास्टरों को माफ करना, लेकिन मैं कुछ बात बोल रहा हूं, गहरी और गंभीर बात कह रहा हूं। मैंने कई पास्टरों को देखा है कि उनके रिलेशन में जो लोग विश्वासी नहीं है, जो शराब पीते या झगड़ा करते या संसारिक लोग हैं, जब उनके बीच में कोई प्रोग्राम होता है, शादी होती, कुछ भी होता है, पास्टर उनका रिलेशन में, इसलिए पास्टर बराबर वो शादी वगैरह में जाते हैं, अटेंड करते हैं, रहते हैं, 1-1 हफ्ता उनके बीच में रहते हैं। लेकिन अगर चर्च का कोई मेंबर अगर सही जीवन नहीं जी पा रहा है, वो कोशिश कर रहा है, और उसके घर में कोई प्रोग्राम है, तो पास्टर खुलेआम बोल देते हैं, अरे वो भाई तो सिगरेट पीता है, उनके घर में तो पिक्चर चलता है, हम लोग उधर प्रार्थना नहीं रखेंगे, हम लोग उधर नहीं जाएंगे, वो शादी कोई अटेंड नहीं करना। बाइबल कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, हम पवित्र ग्रंथ बाइबल में पढ़ रहे हैं, जैसे हम सांसारिक लोगों को निभाते हैं, वैसे हमको आत्मिक लोगों को भी निभा लेना है। क्या जब 12 को प्रभु यीशु मसीह ने चुना, तो उसमें से एक चोर यहूदा इस्करियोती नहीं था? क्या यहूदा को प्रभु प्रेम नहीं करता था? यहूदा इस्करियोती को प्रभु ने इतना प्यार किया कि सबसे बड़ी विश्वास की जिम्मेदारी यहूदा इस्करियोती को दी। सारा ऑफरिंग यीशु मसीह उसको देते थे, संभाल के रखते। यीशु को मालूम था वो चोर है, वो ऑफरिंग में से पैसे चोरी करता है। जानते हो, यूहन्ना और याकूब ये दोनों लोभी थे, पद के लोभी थे। इनको पद चाहिए था, एक को दाएं और एक को बाएं। क्या प्रभु उनको प्यार नहीं करता था? पतरस हमेशा ऊंची ऊंची बातें कहता था, घमंड से भरा, सब भाग जाएंगे, मैं नहीं भागूंगा, मैं तेरे लिए, तेरे साथ में जेल जाने के लिए, वरन तेरे लिए प्राण देने के लिए भी तैयार हूं। घमंड की बात। क्या प्रभु उसको प्यार नहीं करता? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, 2 काम जिंदगी में कभी मत करना। 2 काम। एक, कभी भी परमेश्वर की महिमा मत चुराना। अगर परमेश्वर ने आपके लिए कुछ काम किया है, तो परमेश्वर को महिमा देना। परमेश्वर की महिमा कभी मत चुराना। कहना, गवाही देना, प्रभु ने मेरे जीवन में ये काम किया। परमेश्वर की महिमा मत चुराना। और दूसरा काम, कभी भी न्याय मत करना। जिस दिन भी आप अपने भाइयों का, कलीसिया का, किसी का भी न्याय करते हैं, तो समझ लो आप परमेश्वर को न्याय आसन से धक्का देते और खुद बैठ जाते, मैं न्याय करूंगा। कभी भी न्याय मत करना।
पवित्र ग्रंथ बाइबल में यीशु ने पतरस को कहा, जब पतरस 7 बार की प्रैक्टिस करके आया तो यीशु ने कहा 7 के 70 गुने, 7 के 70 गुने तेरे भाई को तुम माफ कर दे। मेरी बहनों मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमको रिलेशन मेंटेन करना है, लोगों को प्यार करना है। याद रखो, जब आपके नखून बढ़ते हैं ना, नखून, तो हम नखून काटते हैं, उंगली नहीं काटते। नखून बढ़े तो नखून काटो, उंगली मत काटो। इसी प्रकार से अगर रिलेशन में घमंड बढ़े तो घमंड को मारो, रिलेशन को मत तोड़ो। यीशु ने कहा कि जब तू वेदी के पास भेंट लेकर जाए और तुझे ख्याल आए, तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे विरुद्ध कुछ है, तो भेंट को वहां छोड़ दे और सबसे पहले अपने भाई से जाकर मेल मिलाप कर। क्या ये वचन खत्म होने के बाद में आप मेल मिलाप के लिए तैयार हो? क्या आप फोन करके लोगों को बोलने के लिए तैयार हो, सॉरी ब्रदर, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया? क्या आप माफी मांगने के लिए तैयार हो? अगर आप ये करते हो तो इसका मतलब ये है, अगर आप ऐसा करते हो तो इसका मतलब ये है आप वचन को फॉलो कर रहे हो, आप प्रभु को फॉलो कर रहे हो। यीशु ने कहा, धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उनको मानते हैं। सुनना और उनको मानना, वे लोग धन्य लोग हैं। आप धन्य लोगों की कैटेगरी में आ सकते हैं। क्या परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और परमेश्वर के वचन को आप मानते हैं? बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 13, मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय पद 13। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। इसलिए तुम जाओ और इसका अर्थ सीखो। मैं बलिदान नहीं चाहता, मैं ऑफरिंग नहीं चाहता। प्रभु कहता है, मैं दान दशवांश नहीं चाहता, हाँ, परंतु दया चाहता हूं। मैं दया चाहता हूं। तुम दया करना सीखो, क्योंकि न्याय के दिन न्याय पर दया भारी होती है। अगर आप बहुत रहम दिल हो, अगर आप नम्र दिल हो, अगर आप मन के दीन हो, अगर आप लोगों को माफ करते हो, तो न्याय के दिन प्रभु आपको याद करेगा कि ये रहम दिल व्यक्ति है, इसने बहुत लोगों को माफ किया है। इसलिए माफी दो और माफी लो। आपने अगर माफी दी है तभी आपको माफी मिलेगी। यीशु ने कहा, मैं बलिदान नहीं चाहता परंतु दया चाहता हूं, हाँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। अगर पाप में कोई है, कोई भाई गिर गया, किससे गलती हो गई, तो क्यों ना उसको माफ किया जाए। सबसे पहले परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो। सबसे पहले तो अपने भाई से जाकर मेल मिलाप कर। आखिरी बात हम पढ़ेंगे, हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 23, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 23, 25, 26। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय 25 और 26 पद को पढ़ेंगे। यीशु ने कहा, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ही ऊपर से तो मांजते हो। यीशु ने कहा, हे शास्त्री फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे को कहां मांजते हो, कहां साफ करते हो? ऊपर ऊपर, हाँ, परंतु भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए, और असंयम से भीतर गंदगी है। बार बार साफ कर रहे हो, बार बार क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, अच्छे कपड़े, बार बार है, तुम बाहर बहुत सफाई कर रहे हो। एक शायर यूं कहता है, उम्र भर इंसान तू गुनाह ये करता रहा, उम्र भर इंसान तू गुनाह करता रहा, गंदगी थी चेहरे पर और आईना साफ करता रहा। गंदगी तो चेहरे पर थी लेकिन आईने को साफ कर रहे हैं। अरे गंदगी अंदर है,
ये शरीर को निला धुलाकर लक्स फिल्मी सितारों का सौंदर्य साबुन, लक्स से नहा रहे, ओ के साबुन से नहा रहे। जो ओ के साबुन से नहाए कमल सा खिल जाए, कमल सा खिल रहे। वाह, अंदर गंदगी भरी पड़ी है, लेकिन बाहर परफ्यूम लगाया जा रहा है, खुशबू आ रही है, इत्र मला जा रहा है, अंदर गंदगी है। यीशु ने ऐसा कहा, दोबारा पढ़ेंगे। हाँ, हे कपटी शास्त्री और फरीसी, यीशु ने कहा, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, कटोरे और थाली को, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तुम ऊपर ऊपर साफ करते हो, परंतु भीतर अंधेर, परंतु अंदर अंधेर और असंयम से भरे हो। हाँ, अंधे फरीसी, हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से, पहले बाइबल कहती है पहले, फर्स्ट प्रायोरिटी, पहला दर्जा आप अंदर को दो, अंदर को पहले, अंदर की सफाई। याद रखो, ऐसा लिखा है खुदा का कलाम कि धनवान रोज बैजनी वस्त्र और मलमल के कपड़े पहना करता था, रोज बैजनी वस्त्र और मलमल के कपड़े पहना करता था, रोज प्रतिदिन धूमधाम के साथ में रहता था, और उसके घर के सामने गरीब कंगाल लाजर नाम का एक व्यक्ति, जो पूरे शरीर पर घाव से भरा हुआ था, वो ये धनवान की ड्यूटी पर छोड़ दिया जाता था, और राजा के तख्त पर से जो झूठन खाना बचता था वो झूठन खाना खाता था। लेकिन जब दोनों ने दुनिया छोड़ी तो खुदा ने परफ्यूम मारने वाले, बैजनी वस्त्र पहनने वाले को स्वर्ग लोक में नहीं लिया, लेकिन गरीब लाजर को, जिसके कपड़ों से बदबू आती थी, उसको ले लिया। हाँ, गरीब लाजर के कपड़ों से बदबू आती थी, बदन से बदबू आती थी, लेकिन उसके दिल से खुशबू आती थी। उसने मन फिराया था, उसने अपने मन को दुनिया में नहीं लगाया था। उसने ये सोच के रखा था, चाहे मैं झूठन खाऊं लेकिन पाप नहीं करूंगा, मैं झूठन खाकर स्वर्ग जाना चाहता हूं, स्वादिष्ट खाना खाकर नरक नहीं जाना चाहता। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल में अभी हमने पढ़ा, हाँ पढ़ेंगे। हे अंधे फरीसी, यीशु ने कहा, हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज, कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो, कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। अब एक बात याद रखो, जब आप अंदर से साफ होते हो तो ये बाइबल का सिद्धांत है, ये बाइबल का प्रिंसिपल है। जब आप अंदर से साफ करते हो तो बाहर से खुद ब खुद साफ होते हो। ये बाइबल का सिद्धांत है। अंदर सफाई करो, बाहर की सफाई खुद हो जाएगी। कितना समय आप अंदर की सफाई पर लगाते हो? क्या रोज सुबह आप अंदर की सफाई के लिए प्रार्थना करते हो? यीशु ने कहा, जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जा, द्वार बंद कर, अंदर जो भी भरा है खुदा को बोलो, प्रभु मुझे व्यभिचार का मन होता है, प्रभु पैसे की लालच मेरे मन में आता है, प्रभु घृणा नफरत मेरे अंदर जलन है, प्रभु कोठरी बंद करो, दरवाजा बंद करो और प्रार्थना करो। जिस दिन आप प्रार्थना की कोठरी का दरवाजा बंद करते हो, उस दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, प्रभु आपसे बहुत मोहब्बत करता है, और वो चाहता है कि आप अंदर की सफाई करें। फर्स्ट प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता आप अंदर को दे, इनर मैन को दे, आउटर मैन को नहीं। आउटर मैन को खुदा खुद साफ करेगा। यीशु ने कहा, अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए, अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए, अगर तेरा पैर ठोकर खिलाए, तो इसको शरीर से अलग कर। यीशु कहता है, मुझे काना पसंद है, मुझे लूला पसंद है, मुझे लंगड़ा पसंद है, लेकिन मुझे पापी पसंद नहीं। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पवित्र कलाम, पवित्र वचन ये कहता है, अंदर नयापन। दूसरा कुरिन्थियों 4:16 में पौलुस कहता है कि बाहर का मनुष्य
मनुष्यत्व कमजोर होता है, लेकिन अंदर का मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होते जाता है। अंदर से नए बनो, अंदर से सफाई करो। सबसे पहले परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो। पहला दर्जा, पहली प्राथमिकता, फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करना। दूसरी बात, इंसान के साथ में ठीक रिलेशन होना चाहिए। अपने भाइयों से, बहनों से, परिवार से, आस पड़ोस के लोगों से आप राइट रिलेशन रखो, सही संबंध रखो। और फिर तीसरा है, पहले अंदर की सफाई। कपड़े धुले नहीं धुले, बर्तन धुले नहीं धुले, घर सफा हुआ नहीं हुआ, पहले दिल की सफाई कर लो। पहले दिल